थक गई हूँ मैं ये बात कह कह के कि अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे कि नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि ख्याल रख के करें क्या, ये पाकिस्तान टीम अपना ख्याल कब रखेगी और फिर हमारे जज्बात का ख्याल कब रखेगी, ये समझ नहीं आता है। बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जिस तरह का इस सीरीज़ का आगाज़ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के 2 मैचेस वुड बी एन एगनी फॉर अस टू वॉच। बिकॉज येस, इस सीरीज़ में जो है वो 3 मैचेस होने वाले हैं। पहला मैच हो चुका है, पहले मैच में हमें इनिंग से और 130 रन से शिकस्त हुई। क्या 103 रन से शिकस्त और इनिंग डिफीट हमारे सामने आई? सो क्यों, क्या हुआ, क्या मसला था? बहुत सारे लोग जो हैं डिफेंड इस तरह भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ जी अचानक से कैप्टन चेंज हो गया तो सलमान अली आगा पे जो है सारा दारो मदार आ गया, तो सलमान अली आगा का वहाँ होना ना होना मुझे तो लगता है एज अ कैप्टन बराबर था। खैर एज अ प्लेयर भी बराबर था, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। इसके हवाले से हम काफ़ी डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे एंड देन आई होप कि बाबर जो है वो दूसरे टेस्ट मैच तक अब जो है वो हमारे सामने हमारे साथ जो है वो अवेलेबल हों, क्योंकि और कोई लेम एक्सक्यूज़ ना मिले इस तरह की परफॉर्मेंस की। मगर जिस तरह की रुकी मिस्टेक्स हमारे प्लेयर्स ने की हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्या करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किस तरह इस सेटअप को बेहतर करे, किस तरह इन लड़कों को प्रिपेयर करे। एक महीने के कैंप लगाए, रेड बॉल कैंप लगाने का क्या फ़ायदा हुआ जब हमें वही मिस्टेक्स दिख रही हैं जो कि हमें पिछले कितने सालों से दिख रही है। सो यस, मैं ही नहीं सिर्फ बोलती रहूँगी, हमारे साथ जो है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, एक ज़माने में पाकिस्तान के मैजिशियन कहलाए जाते थे। सो यस, मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम सईद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इनवाइट किया शो में। सईद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। मगर मुझे ये बताएं कि कितना दिल दुखता है जब आप इस तरह पाकिस्तान टीम को खेलते हुए देखते हैं और इस तरह टेस्ट में हमें स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। देखें, स्पेशली टेस्ट मैच की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे तो इसको देखे हुए काफ़ी अर्सा हो गया। जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं आजकल, तो हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत पीछे चली गई है। इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो टू मच चेंजिंग इन टेस्ट मैच, स्पेशली टेस्ट मैच की बात करूँ। दूसरी, हमारे पास ऐसे बॉलर और ऐसे बैट्समैन नहीं आ रहे जो इसको फॉलो कर सकें, जो मतलब देखें टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेंगे ही। सईद, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ, बिकॉज वाकई ऐसा लग रहा था कि एक किसी मुल्क की टीम खेल रही है और दूसरी किसी क्लब की टीम खेल रही है। हमने ना बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की, ना फील्डिंग अच्छी की। बिल्कुल आपकी बात पे एग्री करते हैं। देखें, टेस्ट क्रिकेट ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है। आप देखें खुर्रम शहजाद की अगर बात करें तो हर ओवर के नए स्पेल को स्टार्ट करते ही उसने पहले ओवर में 2-3 चौके खाए। उसके बाद उसको होश आया कि नहीं यार, बॉल तो मुझे थोड़ा पीछे करना चाहिए था, थोड़ा लेंथ पे करना चाहिए था। अब एक शॉर्ट ऑफ लेंथ होता है, एक गुड लेंथ होता है। हम शॉर्ट ऑफ लेंथ पे 130 की स्पीड पे बॉल करते हैं, हमें पुल पड़ रही है, हमें कट भी पड़ रही है। हम उस गुस्से में आकर थोड़ा आगे बॉल करते हैं तो सामने चौका खाते हैं। तो ये चीज़ें क्रिकेट में सीखनी पड़ेगी। अब हमें कब सीखना है? हमारी टीम लगती यही है कि क्लब क्रिकेट का मैच इंग्लैंड की टीम से हुआ है, तो तजिया नगार यही कह रहे हैं कि ये सीरीज 3-0 से होगी और 1 साइडेड मैचेस हो गए। पहला मैच तो ऐसे ही गया, एक इनिंग। हम देखें ना, ये अगर रिजवान एंड पे 30-40 रन ना बनाता तो हमने 70 रन पे आउट हो जाना था। इसी तरह पहली इनिंग में भी हमारे साथ यही हुआ। अब देखिए ना, दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करें, उनके बॉलर ने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, लिमिटेशन के अंदर रह के बॉलिंग की, एक्स्ट्रा पेस भी उसने की। मगर हमारे पास ना स्पीड है ना डिसिप्लिन है। हमारे पास काउंटी में खेलने वाला एक ही प्लेयर था, फास्ट बॉलर हमारा। देखें, उसकी बॉलिंग भी आज इतनी अच्छी नहीं रही। बिल्कुल एक दूसरे की हेल्प करें। ये तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पिनर जिसने 5 आउट हमारे कर दिए। नहीं तो वो जिस तरह से एडी ब्रुक मार रहा था, मुझे तो लग रहा था कि 100 बॉलों पे 100 रन बनाएगा। इस तरह की क्रिकेट ना तो दिलेराना क्रिकेट हमने खेली है, ना हमारे बैटर तो ऐसे जाके खेल रहे थे, एक ओवर में 2-2 आउट हो रहे थे, स्ट्रगल इतनी कर रहे थे। जब बॉलिंग आई है तो 3-3 चौके हम एक ओवर में खा रहे हैं। तो इस तरह की क्रिकेट तो ना ही खेलें तो बेहतर है। इतनी बिस्ती हमारी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी टीम की बात करें जी, देखें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, डिसिप्लिन बॉलिंग की, बॉलर ने जितवाया ना मैच।
अब आज के मैच की भी उनकी बात करें तो 68 वो आउट हुए, उन्होंने दूसरों को भी 165 8 आउट कर दिए। तो कुछ फाइटिंग करते नजर आ रहे हैं वो प्लेयर भी। वो टीम है जिसको हमने खड़ा किया और हम खुद लड़क गए। हम हर एक को खेलना सिखा रहे हैं और खुद खेलना भूल रहे हैं। ठीक है, आपका कप्तान बाहर हो गया इंजरी की वजह से, इसका मतलब ये तो नहीं है कप्तान के ऊपर ही सारा कुछ बर्डन होता है। आपके दूसरे 15 प्लेयर भी तो खेलने गए ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी का शिकार हो जाता है और उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कप्तान नहीं खेल रहा तो आपकी टीम कप्तान के ऊपर डिपेंड कर रही है। भाई सबके ऊपर डिपेंड कर रही है, बॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही है, बैट्समैन के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी ना करने से एक चीज सारी करनी है, बैट्समैन ने भी बॉलर ने भी करनी है, वो है फील्डिंग। उस पर भी हम बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? मुझे ये तो नजर ही नहीं आ रहा कि ये हमारी टेस्ट टीम पिछले 50 साल से सबसे बुरी टीम मैंने खेलते हुए ये देखी है इस बार। बुरी से ज्यादा सही देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप कहते हैं ना बुरी क्रिकेट तो खेली, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं हमारी टीम ने और बुरे टेस्ट मैचेस खेले, मगर ये इस वक्त जो है ना एक अजीब सी बात यह कि इन लड़कों के चेहरों पे नदामत नहीं दिख रही है। जिस तरह ये फील्ड में आपको दिख रहे हैं, ये अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी, जो उनका एटीट्यूड है ना, इट इज़ वेरी लेड बैक, बहुत इजी गो लकी। मतलब अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखती हूँ सलमान अली आगा की, तो इट वाज लाइक कि कोई नहीं, इट वाज अ बैड डे, हम हार गए। फिर कप्तान के लिए जिस तरह उन्होंने बात की, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ ज़रूर, और मैं फिर उस पर भी आपका कमेंट चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग भी खेलते हुए किसी जब हमारा कोई बुरा टेस्ट मैच गुजरा या कोई बुरी सीरीज गुजरी, कुछ दिखता तो था ना कि आप लोगों को कोई अफसुर्दगी, कुछ तो फील हो रहा है, मगर लगता है कि लड़कों की वो फीलिंग्स भी खत्म होती जा रही है। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, मगर वो दिख रहा है। क्या कहा सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दिखाते और सुनाते हैं आपको, और फिर आगे उसके हवाले से बात करते हैं। Just on Baba, do you know how he is right now, and are you expecting to hand the captaincy on to him next week? I'm more than happy to hand the captaincy. Hopefully he'll be fine, because he's someone like, he's our best batter. He's one of the best batter in the world. So we will definitely want to have him and hand him the captaincy. मतलब देखें, ठीक है, एक इंजरी हो गई, कप्तान ही इंजर्ड हो गए इंग्लैंड की सीरीज से पहले ही। आप सबसे पहले तो आपने सलमान को कैप्टन बनाया, क्या सलमान राजी थे कप्तान बनने के लिए? बिकॉज इस क्लिप से तो मुझे बिल्कुल लगता है कि बस वो अपने सर से उतार के अब वापस दे दें कैप्टनसी जो है वो बाबर को वापस। अगर एक कैप्टन रेडी ही नहीं है अपनी टीम को कैप्टन करने के लिए, तो वही एटीट्यूड जो आपको फील्ड पे दिख रहा है, सईद, ऐसे ही दिखेगा फिर एटीट्यूड? बिल्कुल देखेंगे, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि हम वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। इवन दो कि जो हमारा नए प्लेयर भी है ना, उनके भी फील गिल्टी में तो कोई चीज आ ही नहीं रही। अगर कोई बैट्समैन ऑलराउंडर खेल रहा है, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, आउट होके ऐसे जा रहा है, हंस भी रहे हैं, सारा कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, जैसे वो घूमने के लिए गए हैं इंग्लैंड में। तो भाई इस तरह की अगर क्रिकेट खेलनी है तो देखिए, कैप्टनसी ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस है ना। ये कप्तान पहले भी रह चुके हैं। अगर आपको लगता था कि सलमान अली कैप्टनसी नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास पिछली सीरीज का तो बंदा बैठा हुआ था ना, शान मसूद, उसी को बना देते यार। कोई मसला 1-2 मैच के लिए बनाने में कोई इशू नहीं होता। बट जिस तरह का एटीट्यूड हमारा खेलने का है, ये हमें बहुत पेनफुल नजर आ रहा है।